हम लोग रॉयल्टी कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था, किसकी बुक पढ़ी थी? लेसी की या लेसर की? लेसी की बुक पढ़ी थी या लेसर की? लेसी की। अब हम लेसर पढ़ेंगे, मतलब रॉयल्टी इनके लिए क्या होगा? रेवेन्यू होगा। रॉयल्टी क्या होगा? रेवेन्यू होगा। इन द बुक्स ऑफ ठीक, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसी के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चूंकि और तो बाकी चीजें समझ में आती होंगी जो पीछे से कॉन्सेप्ट किया गया था। इसमें लिखा है एक्स वाई कंपनी इज अ लेसी। लेसी का नाम क्या दिया गया है? एक्स वाई कंपनी। लेसी अ माइन ऑफ रॉयल्टी ऑफ ₹100 पर टन। ठीक है, कोई बात नहीं है। रॉयल्टी का रेट क्या होगा? 1 टन पर 100 रुपए मिलना है। यहां देना है की बात नहीं है, मिलना है। मतलब यहां पर हम रॉयल्टी को क्या कहेंगे? रेवेन्यू। और रेवेन्यू जब बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। पर टन ऑफ कोल रेज्ड विद अ मिनिमम रेंट ऑफ 8 lakhs। लो भाई, मिनिमम रेंट की भी बात कह दिया, 8 लाख है। यहां से जब हम पढ़े 8 लाख का मिनिमम रेंट है, तो जितने साल का बनाएंगे ये हमें समझ में आता कि हर साल का मिनिमम रेंट 8 लाख है। अगर आगे मिनिमम रेंट पर और कोई कंडीशन ना दी गई हो कि स्ट्राइक है, लॉकआउट है, तो उसमें ये होगा। तो नॉर्मली हमें मान लेते हैं कि हर साल का ही है। आगे कुछ होगा देखेंगे। मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, चूंकि नहीं तो लोग कंफ्यूज होते हैं, फिर दिक्कत करते हैं। और फिर क्या कहा? पर एनम विद पावर टू रिक्यूप शार्ट वर्किंग ड्यूरिंग फर्स्ट 2 year ऑफ लीज ओनली। बहुत महत्वपूर्ण बात है। फर्स्ट 2 year, जब हमारा प्रोडक्शन शुरू होगा उसके पहले 2 सालों में क्या कर सकते हैं? शार्ट वर्किंग को रिक्यूप कर सकते हैं। गजब की बात है। अगर हम इसको लिख देते कि सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ईयर में शार्ट वर्किंग रिक्यूप कर देते हैं तो ज्यादा सही था। पहली साल तो शार्ट वर्किंग हो सकती है ना, रिक्यूप तो हो ही नहीं सकती है। ध्यान दीजिए, पहले तो शार्ट वर्किंग होगी तभी तो रिक्यूप होगा। तो पहली साल में रिक्यूप हो ही नहीं सकता है, तो पहली साल अपने आप ही खत्म हुआ। हम यहां से पढ़ेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ईयर में रिक्यूप करेंगे। ये समझने की बात है। बात समझ में आ रही है? द आउटपुट ऑफ फर्स्ट 3 years इज एज फॉलोज। अब हम आते हैं, यहां लिखते हैं, क्या बनाते हैं उसको, क्या नाम बोलते हैं? एनालिटिकल टेबल। इसमें कितने कॉलम होते हैं पता नहीं। फिर हम कैसे काम करेंगे? बनाओगे तो अपने आप बनता चला जाएगा। अगर आपने कॉलम याद कर लिया तो फिर तो उतने कॉलम बनाने हैं आपको। जी नहीं। आइए, ये दिख रहा ना यहां तक? यहां हमने लिखा ईयर। ईयर, ईयर कौन सा है? 2018-19, 2018-19। आउटपुट कितना है ये लिख लें, 5000। ठीक है। अब हमने पढ़ा था रॉयल्टी ₹100 पर टन, तो यहां पर क्या निकालेंगे हम? रॉयल्टी एट रेट ₹100 ईच पर टन। ठीक, बात समझ में आ रही है? एक और बात थी मिनिमम रेंट की। पहले मिनिमम रेंट लिखते हैं, पहले रॉयल्टी, ऐसा कुछ है नहीं। नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले क्या लिखते हैं। कुछ नहीं, जो समझ में आए वो लिखते जाइए। टेबल बनाना है, इस टेबल की मदद से हम जनरल एंट्री करते हैं, सीधी सी बात है। तो रॉयल्टी अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने की आएगी? 5 लाख। रुक जाओ, मैं पहले पूरा लिख लेता हूं, सारे आउटपुट लिख लूं ना।
2000 18-19 का ये हो गया, 2019-20 में कितना हुआ प्रोडक्शन, 9000 आउटपुट। आगे फिर 8000 2021, क्या क्वेश्चन कुछ और भी कह रहा है? इन्होंने लिखा है बुक्स आर क्लोज्ड ईच ईयर। इसका कोई मतलब तो है नहीं हमसे कि है। बुक्स कब क्लोज होती है, इससे क्या लेना देना हमारा? बहुत सही, लेना देना है। क्या लेना देना है? रॉयल्टी को इनकम में मतलब पीएल में कब ट्रांसफर करोगे? जब बुक क्लोज होती है। लेना देना है इस मतलब इस लाइन का। 31 मार्च को करना है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड की बुक में हमको नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है। आगे बढ़ते हैं। मिनिमम रेंट हमारा कितना है? अब ये 8 लाख था, ठीक। यहां कितना आया? रॉयल्टी कितनी आई? 100 से इंटू करेंगे तो 9 लाख, ये 8 लाख, ठीक। मिनिमम रेंट हर जगह एक ही फिगर है, पूरे क्वेश्चन में कहीं चेंज नहीं है, ठीक। फिर वहां पर याद होगा कि हम लोग क्या निकालते थे? शार्ट वर्किंग निकालते थे, यही ना। यहां पर हमको क्या निकालना है? नहीं, इसको कहते हैं रॉयल्टी रिजर्व। बात वही है, निकालना उसी को है, रॉयल्टी रिजर्व। और दूसरा क्या था? रॉयल्टी रिजर्व को रिकवर करेंगे, मतलब देखो वर्ड लिखा था ना इसमें क्वेश्चन में, लीज माइन विद रिक्यूब्ड शार्ट वर्किंग, ठीक। तो ये रॉयल्टी रिजर्व रिक्यूवेबल या पेबल कह सकते हैं, यहाँ रिक्यूब नहीं पेमेंट किया जाता है, ठीक है। यहां पर हमारी रॉयल्टी रिजर्व कितनी होगी? 3 लाख। क्लियर? तो क्या हम इस साल कुछ पेमेंट मतलब उसमें से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं रिजर्व में। आगे बढ़े। यहां की बात है, कुछ सरप्लस आया है ना 1 लाख, तो 1 लाख हम क्या करेंगे? रिक्यूब कर लेंगे, किसमें से? 3 लाख में से। बचा कितना? 2 लाख कहां जाएगा? अब हम अपनी इनकम में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर लेंगे पीएल में। अब यहां पर पेमेंट टू लैंडलॉर्ड कितना होगा? सॉरी, रिसीव्ड कितना होगा? पेमेंट टू लैंडलॉर्ड तो वहां आता था, यहां पर मिनिमम रेंट का पेमेंट किया जा रहा है तो 8 लाख आएगा। यहां पर 9 लाख में से कितना आपने उसको वापस कर दिया है? 1 लाख रुपए, तो फिर से 8 लाख रुपए। और यहां तो 8 ही लाख है हमारा, ये बन गया 8 लाख रुपए हर साल। ये बात समझ में आती है या नहीं? इसमें कहीं डाउट है तो क्वेश्चन पूछ लीजिए। अब हम क्या करेंगे? अब हम जर्नल एंट्री करेंगे। किस दिन करेंगे? अब यहां पर एक ही डेट दी गई है, साल भर की क्या कहते हैं रॉयल्टी को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, चूंकि और तो डेट हमको दिया नहीं गया है। तो मार्च 19, ठीक, ये डेट है हमारी। एंट्री क्या होगी? वहां हम क्या करते थे याद है ना? रॉयल्टी डेबिट शार्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो यहां पर क्या करेंगे? यहां पर रॉयल्टी को क्रेडिट करेंगे। यहाँ रॉयल्टी इज अ रेवेन्यू, रेवेन्यू शुड बी क्रेडिटेड। तो यहां पर इन्होंने रॉयल्टी का नाम रॉयल्टी रिसीवेबल रखा है, ठीक है। वो तो नाम रखने की बात है, बाकी हम रॉयल्टी को भी उस तरीके से रख सकते थे, कोई भी नाम, टू रॉयल्टी रिसीवेबल।
अकाउंट। ठीक, कितने से बताइए? रॉयल्टी कितनी मिलेगी हमको? 5 लाख। टू रॉयल्टी रिजर्व, ये कितने से? 3 लाख। और हमने कहा जो एक्स वाई कंपनी है, एक्स वाई एंड कंपनी अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितने से डेबिट करेंगे? अरे यहाँ तो जगह ही नहीं, ये थोड़ा और इधर जाएगा ना, क्रेडिट साइड में जाएगा। लिख क्रेडिट में ही रहे थे लेकिन जगह थोड़ा ध्यान नहीं दिया। 3 लाख, ठीक है ना। डेबिट में कितना आएगा? 8 लाख। क्या इसमें कोई डाउट है? वहां से और यहां पर क्या फर्क है? हाँ, वहां पर रॉयल्टी एक्सपेंस थी, यहां पर रॉयल्टी रेवेन्यू है। लोग इनकम भी बोलेंगे, जो भी आपको लगता है, लेकिन सही डिफिनीशन इसकी रेवेन्यू है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में बताई गई है। बात समझ में आती है? अब पैसा दे देंगे, बोलिए। पैसा ले लेंगे, सही बात है। तो जब पैसा लेंगे तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने से करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट? 8 लाख से। रिसीव्ड कितना है ये हमने लिख दिया है, रिसीव्ड फ्रॉम लेसी पूरा लिख लेना। टू क्या लिखेंगे? एक्स वाई हमारा डेटर था, तो यहां पर लिखेंगे टू एक्स वाई एंड कंपनी 8 लाख। उसी से जिससे पैसा ले रहे हैं उसी को क्रेडिट करेंगे, इसमें कोई घबराने जैसी बात नहीं है भाई। इसको मैंने डेटर बनाया था ना, डेबिट किया था, ठीक है। अब हमारा जो रॉयल्टी है, ध्यान देना, ये रॉयल्टी कहां ट्रांसफर होगी? पीएल में। तो हमने लिख दिया रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, कितने से? 5 लाख। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर कोई कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड तो क्या लिखते हैं? एसपीएल। ध्यान देना है, यहां पर जिस व्यक्ति ने लीज पर दिया है उसका नाम नहीं पता है, और अगर उसका नाम नहीं पता है तो ये एक्स वाई एंड कंपनी देख करके हम ये नहीं कह सकते देने वाला जो है वो कंपनी थी। बात समझ में आ रही? अगर देने वाली कंपनी है तो एसपीएल लिखेंगे, और अगर देने वाली कंपनी नहीं है तो पीएल लिखेंगे। ये बात ध्यान देना है। तो हमने माना है कि ये कंपनी नहीं है। आगे बढ़े, सेकेंड ईयर में ये मार्च का हुआ, मार्च 19 का, मार्च 20, ठीक। जगह कम पड़ेगी क्या? नहीं ना। अब हम क्या लिखेंगे बताइए? दूसरी एंट्री बताइए फटाफट से। एक्स वाई एंड कंपनी डेबिट 9 लाख से करेंगे। ये दिख रहा है ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? टू रॉयल्टी रिसीवेबल 9 लाख से। यहां तक दिख रहा पूरा? आगे बढ़े। अब क्या करना है बोलो? रिक्यूब हुआ है, कितना रिक्यूब हुआ है? 1 लाख। तो उसको क्या करेंगे? रॉयल्टी रिजर्व डेबिट करेंगे 1 लाख से, ठीक है। उस व्यक्ति को कितना देंगे? अच्छा, बैंक में मिल रहा है, उससे मिलेगा कितना? 8 लाख। और क्रेडिट किसको करेंगे? टू एक्स वाई एंड कंपनी 9 लाख। देखिए
ये इससे कट गया ना, यहां पर भी ये इससे कट गया था, जो लेना देना था बराबर हो गया। क्लियर ना? अगला क्या करेंगे, पीएल में ट्रांसफर करेंगे। पीएल में क्या ट्रांसफर करते हैं, जो रॉयल्टी रिसीवेबल है, तो कितनी है रॉयल्टी रिसीवेबल, 9 लाख। तो हम यहां कहेंगे रॉयल्टी रिसीवेबल 9 लाख, ठीक। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, गलत जवाब। पीएल में भी ट्रांसफर हुआ है 2 लाख रुपए, ध्यान देना है, यही तो चूक कर गए हम। पीएल में ट्रांसफर हुआ है ना, क्या रॉयल्टी रिजर्व 3 लाख थी, 1 लाख रुपए तो लैंड इससे जो लेसी था एडजस्ट हो गया, तो बाकी जो 2 लाख है वो क्या करेंगे, पीएल में ही तो ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। तो यहां पर रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट कितना, 2 लाख। ये बात समझ में आती है, 11 लाख हो गया, ठीक। इतना तक समझ में आया। थर्ड ईयर में चलें। थर्ड ईयर में क्या करना है बताइए, एक्स वाई एंड कंपनी अकाउंट डेबिट कितने से, 8 लाख। इसमें तो कुछ करना ही नहीं, सब सीधा सीधा है, कुछ कहीं कहानी ही नहीं है। टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट 8 लाख, फिर पैसा मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख, टू एक्स वाई एंड 8 लाख, रॉयल्टी रिसीवेबल डेबिट 8 लाख, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8 लाख। खत्म हो गया, क्या मुश्किल है। हम पहले लेसी का पढ़े थे, आज हमने लेसर का पढ़ लिया, ठीक है। वहां उसको शार्ट वर्किंग कहते थे, यहाँ रॉयल्टी रिजर्व कहते हैं। वहां खर्च था, यहाँ इनकम है या रेवेन्यू है। क्लियर ना, कोई डाउट नहीं ना, ठीक है, फिर मिलते हैं।